कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। न मेरा रोने में विश्वास है न रुलाने में विश्वास है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सबसे बड़ी खबर जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि डीएम ने थप्पड़ मारा, उसका ट्रांसफर हो गया, ये बड़ी खबर नहीं है। खबर है, बड़ी खबर नहीं है। सबसे बड़ी खबर ये भी नहीं है कि प्रधानमंत्री रोता है। उसका एक वीडियो दिखाऊंगा धमाकेदार कि ये कैसे कहते थे कि मैं रोने धोने में विश्वास नहीं करता हूं, लीक हो गया। उससे भी बड़ी खबर है कि वैक्सीन के नाम पर इस देश को ठग दिया गया है। जिस कोरोना वैक्सीन के भारत बायोटेक में ये गए थे, प्राइवेट वो लैब है, प्राइवेट लोगों ने वैक्सीन बनाया है कोवैक्सीन। अगर आपने कोवैक्सीन लिया है तो क्या वो कारगर है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोवैक्सीन लिया है तो वो कारगर है या नहीं है, डब्ल्यूएचओ को लेकर क्या है और आप दुनिया में कहीं घूम सकते हैं कि नहीं। लेकिन एक प्रधानमंत्री का एक वीडियो पहले देख लीजिए मोन्टाज में। वो कह रहे हैं कि मैं रोने धोने में भरोसा नहीं रखता, जबकि सबसे ज़्यादा रोते हैं। इसलिए किसी ने आज टोंट किया है कि मास्टर जी ट्यूशन फी के बदले पिताजी रो देंगे तो चल जाएगा। दूसरा, ये डीएम साहब हैं, ये सूरजपुर छत्तीसगढ़ के डीएम हैं शर्मा जी। पहले भी 10,000 के घूस में सस्पेंड हो चुके हैं। ये थप्पड़ मार रहे हैं, अभी इनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन किसी ब्राह्मण सभा ने इनको बर्खास्त करने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी। लेकिन एक डीएम, अच्छा ये मोबाइल तोड़ दे रहे हैं, ये देखिए इस लड़के का मोबाइल छीन के तोड़ दिया। इनका कहना है कि रिकॉर्ड कर रहा था। एक डीएम जो 11 बज रहा था, शादी हो रही थी, पावरफुल लोग थे, ये तो गरीब लड़का है, वो पावरफुल लोग थे, शादी रुकवाई, कैमरा से शूट करवाया, सिर्फ पुजारी को धक्का दे दिया तो ब्राह्मण महासभा खड़ा हो गया था। अब बताइए जातिवादी लोग कौन हैं? क्या ब्राह्मण महासभा इस शर्मा जी के लिए चिट्ठी लिखेगी कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए? इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, 10,000 रुपये घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इनका पता किया जाए कि इनको किसने प्रमोशन दिया, किसने दोबारा ज्वाइन करवाया, कौन कौन मददगार है। ये होता है जाति की संपत्ति। कैसे सिस्टम काम कर रहा है। आप रेप करके बच सकते हैं, आप घूस लेके बच सकते हैं, आप माल्या, अडानी, अंबानी हो सकते हैं, आप पूनावाला, आधार पूनावाला हो सकते हैं, आप पैसा लेके विदेश जा सकते हैं। आप एक शंकराचार्य बल, वो जो था जो विदेश भाग गया रेप का आरोपी, आप साध्वी प्रज्ञा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से हैं तो खीरा चोरी के आरोप में जेल में सड़ेंगे। आप IAS हो गए तो भी आपको यादव की तरह ट्रोल किया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा। अगर आप सांसद हो गए तो आपको सोशल जस्टिस मंत्री बना के छोड़ दिया जाएगा। अगर आप मान्यवर कांसी राम साहब, रामविलास पासवान, फूलन देवी हो गए, लालू यादव हो गए, 3 बार के मुख्यमंत्री हो गए तो भी जेल खटेंगे। आपको एक जाति का नेता बता दिया जाएगा। आप चौधरी चरण सिंह हो गए, अजीत सिंह हो गए तो भी आपको जाति का नेता बता दिया जाएगा। लेकिन आप अगर ब्राह्मण हैं तो आप राष्ट्र के नेता हैं, आप कलेक्टर हैं, आप डीएम हैं, SP है, बिजनेसमैन है, कुछ भी कर लीजिए। इसको कहते हैं जातिवाद। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी जाति विशेष के हैं तो आप कलेक्टर, डीएम बन जाइए, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर यही मामला यूपी में होता, याद है एक डीएम ने केस कर दिया था एक पत्रकार पर, क्योंकि नमक रोटी की खबर एक पत्रकार ने चलाई थी, रात में बेटी जलवाता। अगर यही कोई यूपी का डीएम होता और मारता थप्पड़, और कोई सवर्ण डीएम होता जैसे शर्मा जी है वो, तो उस युवक पर ही केस बना के उसको अभी तक जेल में डाल दिया जाता। यहां तो रेप के आरोपी के यूपी में महिला को ही जेल में डाल दिया गया। सिंगर, रेप का दोषी जिसको सजा हो गई, उसकी उस लड़की के पीड़ित के पूरे परिवार को मार दिया गया। ऐसे सिस्टम काम करता है। ये फर्क होता है कोई SC ST OBC मुख्यमंत्री में। भूपेश बघेल, आदिवासियों की जिस तरह से वहां हत्या हो रही है नक्सली के नाम पर, मैं पहले बार कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, बाबा साहब ने कहा था हथियार किसी चीज का रास्ता नहीं है, कलम पकड़िए। एक साजिश के तहत मनुवादियों ने आदिवासियों के नाम पर, हथियार के नाम पर, नक्सलिज्म के नाम पर पैसे कमाते हैं, पैसे उगाते हैं। मरने वाला भी आदिवासी, मारने वाला भी आदिवासी, और शहर में बैठ के नक्सलियों के नाम पर लोग वसूली करते हैं। ये भी बंद होना चाहिए।
तो मैं ये कह रहा हूं, अब सबसे बड़ी खबर, आईआईटी खड़गपुर, एक भी पीएचडी छात्र बहुजन समाज का नहीं है। वो बताऊंगा, मोदी का वो वीडियो भी दिखाऊंगा कोरोना वैक्सीन पर, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया पढ़ लीजिए। याद है आपको मिर्जापुर में नमक रोटी कांड, बच्चों के मिड डे मील में नमक रोटी खिलाया जा रहा था। एक पत्रकार ने, ये रोहिणी सिंह ने लिखा है, न मेरा रोने में विश्वास है न रुलाने में, सत्य वचन तो मोदी जी वाला है। और ये देखिए छत्तीसगढ़ में जहां डीएम ने थप्पड़ मारा था, वहां का एसडीएम है एक प्रकाश राजपूत, उसने फिर किसी को थप्पड़ मारा है। और उमाशंकर पूछ रहे हैं कि क्या डीएम साहब अपना सामान खुद पैक करेंगे, सिर्फ तबादला हुआ इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर सोशल मीडिया पर देखिए, बीजेपी का विधायक खुद सुई दे रहा है। ये भी गुजरात का विधायक है, बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। सुना है कि बीजेपी अध्यक्ष ने अब ऐलान किया है कि उनके कार्यकर्ता अब जमीन पर उतरेंगे। जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो वो घर में थे, अपनी जान बचा रहे थे, अब वो जमीन पर उतरेंगे। समझिए कितने बड़े, और जो जमीन पर मदद कर रहे थे कोरोना के दौरान, पीक के दौरान, उन पर टूल किट कह रहा है, उन पर केस, श्रीनिवास दिलीप पांडेय पर केस दर्ज हो रहा है। आप लोग की तब भी आंखें नहीं खुलती है, छोड़िए नहीं खुलती है। तो ये छत्तीसगढ़ है जहाँ डीएम हटा दिए गए। हमारे यहाँ डीएम साहब एफआईआर लिख देते, वीडियो बनाने धर लिया गया होता और बच्चे की गलती होती। और ये तमाम बड़ी खबरें मैं बता रहा हूं। और बिहार के पूर्णिया, देखिए यह भारत का सबसे बड़ा करप्शन है, हर आईआईटी और यूनिवर्सिटी में चला। इसकी वजह से लाखों एससी एसटी ओबीसी बर्बाद हो रहा है। आईआईटी खड़गपुर में एक भी बच्चा जो है, बिहार पूर्णिया में महादलितों पर अत्याचार हुआ है। नो एससी एसटी स्टूडेंट वाज एडमिटेड फॉर पीएचडी इन 18 डिपार्टमेंट्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर फॉर द लास्ट 3 years डिस्पाइट हैविंग एनफ एप्लीकेंट्स। आईआईटी आर यूसी के, ये देखिए वहाँ जहाँ सीमा सिंह जैसी प्रोफेसर थी। और देखिए, आओ स्टैंड अप कॉमेडियन बनाओ चुटकुले, उत्तर प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर। अब एक इससे भी भयानक खबर बता रहा हूँ। जो लोग कह रहे थे ना आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, ईबीएस आरक्षण लागू हुआ गरीबों के लिए, यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री का भाई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, गरीबी रेखा में प्रोफेसर बन गया। आप लड़ते रहिए, आप मंदिर के मस्जिद करिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, ये मलाईदार पद, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी में सब जगह बैठे हुए हैं और मलाई काट रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला है ये। योगी जी हैं तो कुछ भी हो सकता है। ये सब जगह सोचिए, कोरोना में भी जातिवाद का जहर कैसे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कैसे आ जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर का भाई, आप बताइए। शर्मा जी हैं, और उतना ही नहीं, वहाँ एक ओबीसी सीट पर भी नाम बताऊंगा, शर्मा जी की वैकेंसी हुई है। छत्तीसगढ़ के आईएएस रणवीर शर्मा ने कथित आदमखोर भालू को मारने का गैरकानूनी आदेश दिया। ये देखिए इस डीएम पर क्या क्या आरोप है वो देखिए। उसके बाद भी कैसे ये बचता रहा। एक डीएम, छत्तीसगढ़ के आईएएस रणवीर शर्मा ने कथित आदमखोर भालू को मारने का गैरकानूनी आदेश दिया, तबादला। एसपी ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते हैं, तबादला। बच्चे बड़ों के साथ मारपीट की, सेलफोन तोड़ा, नागरिक मर्यादा का हनन किया, तबादला। इसे कार्रवाई कहते हैं, सिर्फ तबादला करके छोड़ दिया जाता है। और दिलीप मंडल इतिहास, इसका 2015 का वाला करप्शन केस भी खोला जाए। ये भी देखा जाना चाहिए कि तमाम प्रमाण के बावजूद वह सर्विस में कैसे आ गया, दिलीप मंडल ने पूछा है। और देखिए अब ये डीएम साहब का माफी का वीडियो आ गया, ये अलग से मेरे एडिटर लगाएंगे दोनों वीडियो को, 2 विंडो में लगाइए इसको, कलेक्टर का माफी मांगने वाला और बच्चे को मारने वाला। और इसके खिलाफ अब तक कब देखते हैं कि कब ब्राह्मण समाज जो है वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है। और ये देखिए, ये जो बड़ी खबर अब मैं आपको बताने वाला हूं, कोरोना वैक्सीन ग्रहणकर्ता की पहचान का आसान तरीका, जिनको ग्लोबल ट्रिप पर आने की अनुमति नहीं मिले उनको सोचिए WHO ने कहा है दुनिया के तमाम देशों ने बैन कर दिया। जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है उनको विदेश नहीं जाने दिया जाएगा। कोवैक्सीन टीका ने WHO के जो मापदंड है उसको पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री गए थे वहाँ घूमने, आप सोचिए। बांग्लादेश से भी नीचे चला गया है भारत। 17 साल का बच्चा था फैजाल, मात्र 7 साल के उन्नाव में, सब सोचिए, कल मुस्लिम बच्चे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। केरल में एक बीजेपी के नेता पर 3.5 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप लगा है। पुलिस ने थमाया नोटिस, लेफ्ट ने लगाया स्वांग रचाने का। त्रिपुरा पुलिस के अनुसार अपराध शाखा ने शनिवार भाजपा के राज्य महासचिव और आरएसएस के वरिष्ठ प्रवक्ता, साहब आरएसएस में रहे, 3.5 करोड़ अभी चोरी का आरोप है। मैं आरोप कह रहा हूं, लेकिन ये बड़ी खबर है। ये देखिए, महासचिव और आरएसएस वरिष्ठ प्रचारक एम गणेशन, 3.5 करोड़ के चोरी का आरोप है बीजेपी के नेता पर। और ये देखिए एक महिला को किस तरह से, इनका चेहरा जरूर ब्लर किया जाए, महिला का, बच्चे का भी चेहरा वीडियो एडिटर ब्लर कर दे, मारपीट के स्क्रीनशॉट लगाए। ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर दिखाना ठीक नहीं है।
और अब खबर रामदेव की गिरफ्तारी हो सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गिरफ्तारी की मांग की है। जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए थे कि अंग्रेजी दवाई से लोग मर रहे हैं, इनका जब चेला भर्ती हुआ था हॉस्पिटल में तो अंग्रेजी दवाई, इस देश का हेल्थ मिनिस्टर इनके दवाई का प्रचार करता है, ये खुद अंग्रेजी दवाई से इलाज करवाते हैं। और यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के सगे भाई अरुण द्विवेदी का ये भी बड़ी खबर है। ब्राह्मण और गाय की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। रणवीर शर्मा आईएएस प्रमोशन हो चुका है और वो छत्तीसगढ़ में। तो ये तमाम खबरें मैं दिखा रहा हूँ जो आपको दिखा रहा था लगातार, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। पत्रकारों को भेजा गया डीएम का, तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खबर चल रही है, श्रीनिवास ने एक ट्वीट किया, वो आपको बहुत लाजमी है कि मैं बताऊं पढ़ के किस लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वो। और अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो उसको WHO के हिसाब से, ये प्रधानमंत्री का वो वीडियो है कि मैं रोने में भरोसा नहीं रखता हूँ। और दीपक चौरसिया का ये ट्वीट था, ये कल का ट्वीट था जो प्रधानमंत्री के रोने को लेकर था। और ये देखिए, दिस सेमलेस कलेक्टर इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के कलेक्टर साहब फंस गए हैं बुरी तरह से, और घूस लेने का भी आरोप है। बस हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब पर के खिलाफ ब्राह्मण सभा की चिट्ठी आती है कि नहीं। और विश्व हिंदू परिषद की शिकायत है कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। दिलीप मंडल ने पूछा कि धर्म परिवर्तन न करे तो हिंदू बन जाए। हिंदू में तुम, मान लो मैं हिंदू बन जाता हूँ तो मुझे किस जाति में रखोगे, ब्राह्मण बनाओगे? जो भी आपको हिंदू कहे उसको पूछो कि मेरी जाति मुझे ब्राह्मण बनाओ, तब जाके मैं हिंदू हूँ। और कोरोना एलोपैथी दवा खाने से हुई लाखों मौतें, बोले रामदेव। आईएमए की मांग, महामारी एक्ट के तहत गुरु को गिरफ्तार किया जाए। और ट्विटर ने भाजपा नेताओं के ट्वीट को बताया मैनिपुलेटेड, भड़क गई सरकार। तो सोचिए, सोशल मीडिया पर बीजेपी की ताकत नहीं चल रही है और इसीलिए सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। तो ये इस तरह के पाप किए जा रहे हैं। और सोचिए कि शिक्षा मंत्री का भाई गरीबी रेखा के नीचे नौकरी लेता है, तो क्या अब भी कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ बोलेगा? क्या अब भी आपको लगता है अगर इस देश में गरीबी के आधार पर आरक्षण मिल जाए तो 90% नौकरियां जो है वो अमीर लोग ले लेंगे? इतना बड़ा ये गलत हो सकता था। तो ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा था कि सोशल मीडिया क्यों बहुजन मीडिया है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो जो बड़ी खबरें थी आज की, कोविशील्ड कोवैक्सीन जो है उसको WHO ने मान्यता नहीं दी है। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का प्लान है कि मोदी जी के वर्षगांठ पर कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी, लेकिन लोग, और ये संघी भाजपाई डिबेट में जरूर बहरूपिये बनकर आते हैं। क्यों आते हैं? कभी लेखक, कभी चिंतक, कभी वकील, कभी विश्लेषक। अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताते हैं? और ये देखिए, टिकैत के राजनीतिक आंसू, मोदी के आज़ाद आंसू। और ये है वो रामदेव के जो फोटो वायरल हो रहा है। बालकृष्णन खुद अंग्रेजी इलाज करवाता है और वो कहता है कि अंग्रेजी इलाज से लोग मर रहे हैं। कल का मास्टर स्ट्रोक फेल हुआ, अगला मास्टर स्ट्रोक कोरोना पॉजिटिव होने का होगा। ब्रेकिंग न्यूज पर हर जगह प्रार्थना दुआ होगा। वो मास्टर स्ट्रोक देश के गुस्से को सहानुभूति में बदलने का आखिरी हथियार होगा। ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री का अगला कदम क्या हो सकता है? रोने के बाद लोग कह रहे हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव होंगे और देश भर में प्रार्थनाएं होंगी। ये है अगला मास्टर स्ट्रोक सहानुभूति लेने के लिए। और वो छन्नू लाल महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि उनकी बेटी से 25,000 रुपये लिए गए थे अस्पताल ने, लेकिन ये लोग फिर भी प्राइवेट निजीकरण का समर्थन करेंगे, ये समझ लीजिए। और तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था, आपको बता रहा था। और ये है उत्तर प्रदेश के मंत्री का गरीबी रेखा से नीचे वाला वीडियो। और कोविशील्ड, अगर आपने कोवैक्सीन लिया, पंकज झा का लगता है कि जमीर जग गया है। वो ट्वीट करने लगे हैं कि कैसे गरीबी रेखा में एक मंत्री के भाई को नौकरी मिल सकती है। तो सोचिए, अगर मोटा मोटी एक बार फिर से बता दूं, डीएम का थप्पड़ मार कलेक्टर के खिलाफ, अभी तक शर्मा कलेक्टर है, ब्राह्मण सभा का चिट्ठी नहीं आया। अगर आपने कोवैक्सीन लिया है तो WHO उसको मान्यता नहीं देती है। उस वैक्सीन को मोदी जी घूम के आए थे, ये वैक्सीन गुरु का कमाल है, वो भी उपलब्ध नहीं है। अगर आप IIT खड़गपुर में एक भी SC ST के छात्र PhD नहीं कर रहे हैं, प्रोफेसर IIT कानपुर में प्रोफेसर एक SC के प्रोफेसर हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्री का भाई गरीबी रेखा के नीचे नौकरी करने लगता है। और ये मोदी जी को देखिए, ये कह रहे हैं मैं रोने धोने में विश्वास नहीं करता। और सबसे चौंकाने वाली खबर है,
जो अंत में बता रहा हूं कि मोदी जी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं ताकि उनको सहानुभूति मिले, क्योंकि रोने वाला मसला फेल हो गया है और देश भर में प्रार्थनाओं का दौर चल सकता है। ऐसे सवाल है जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।